नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग। ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी मैप बेस है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी आते हैं। जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी आपको मिलेगी। इसमें एक तो मैपिंग है ज़रूरी, दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि प्री में भी काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल भी आते हैं अब तो। और मुख्य तौर पर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे जाते हैं इनके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराएं जलवायु को नियंत्रित करने और पृथ्वी पर समुद्री जीवन को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चर्चा कीजिए। तो इसमें मुख्य हमें किस पे चर्चा करनी है? महासागरीय जलधाराएं, उनका प्रभाव जलवायु पर, उनका प्रभाव समुद्री जीवन पर, उनका प्रभाव पारिस्थितिक पर। तो ये क्वेश्चन हमें हैंडल करना है, ठीक है। और इस कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। तो हमें, आपने भले ही कितना ही डीप पढ़ाओ, पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें उनका ही उत्तर देना है। ज़्यादा अपने माइंड को चलाना नहीं है कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा डीप जाके भी इसका आंसर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका टाइम बर्बाद होगा और आपका माइंड भी, ठीक है, एनर्जी ख़त्म होगी उसमें। सिंपल है। जैसे पहले आप इसकी भूमिका बना दो। भूमिका में क्या होगा? जैसे सागरीय धाराएं, ठीक है, उनकी विशेषता और उनके प्रभाव, मतलब ये क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। जैसे तापमान संतुलन में, ओके, वर्षा में भी है, ये वर्षा चक्र में बहुत सहायक है। क्योंकि समुद्र में जहाँ गर्म धाराएं चलती हैं वहाँ पर वाष्पीकरण होता है, फिर बादल बनते हैं। तो ये भी देख लो। एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, इसमें भी काफ़ी भूमिका रहती है इनकी। तो ऐसे आप 2-3 लाइनों का इंट्रो दे दो, फिर आगे बढ़ो। फिर बॉडी पार्ट आ जाएगा। बॉडी पार्ट में आपने क्या करना है इसका? देखो, हमें इंट्रो दे दिया 2-3 लाइन का, ओके। अब बॉडी पार्ट, इसके अंदर क्या होगा अब? तो इसमें हम इसकी मतलब विभिन्न जो आयाम हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे जलवायु नियंत्रण में भूमिका, ठीक है। तो जलवायु नियंत्रण में भी ये एक टॉपिक है। फिर इसके सब टॉपिक होंगे। फिर जो समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या भूमिका होगी, तो ये टॉपिक हो गया। तो इसके भी सब टॉपिक हो जाएंगे। तो ऐसे हमें करना है और यही पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आप देखो, जलवायु को नियंत्रित करने, तो हमें जलवायु का लिखना है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट में। फिर समुद्र का सेकंड में। ये हो गए टॉपिक। और ये सब टॉपिक है इसके। सब टॉपिक जैसे कि देखो, जलवायु नियंत्रण में भूमिका, जलवायु नियंत्रण में भूमिका, ये हेडिंग डाल दी हमने। अब सब हेडिंग क्या होगी इसकी? जैसे इसका तापमान संतुलन बनाए रखना, ओके। इसके अंदर भी आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके अंदर भी लिखोगे ना। यदि 250 का होगा तो इसके आप अच्छे से एक लाइन में आप एग्जांपल के साथ लिख सकते हो इसके लाइन को, ठीक है। नहीं है तो आप सिंपल एग्जांपल के साथ अपना आंसर दे सकते हो। जैसे कि गर्म जलदा रख दे दिया,
जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। तो ये कहाँ पर कैसे तापमान को प्रभावित करती है, ओ सॉरी तापमान संतुलन करती है, ठीक है। फिर हमने एक ठंडी जलधारा का दे दिया एग्जांपल, ठंडी जलधारा का एग्जांपल दे दिया जैसे कि पेरू। ओके, तो ऐसे हमने 150 शब्दों में अपना ये कंप्लीट करना है, ज़्यादा मतलब स्टोरी टाइप नहीं लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो, एग्जांपल दो, इनफ है। इतने में आपके हो जाएंगे 150 मतलब ये शब्द हो जाएंगे आपके। अब इसकी ये एक सब हेडिंग होगी, फिर दूसरी सब हेडिंग क्या होगी इसकी, वर्षा चक्र में कैसे वर्षा चक्र को प्रभावित करना। तो वर्षा चक्र को कैसे प्रभावित करती है, जैसे समुद्र में जहाँ गर्म जलधारा चलती है वहाँ वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है, ठीक है। फिर ये जैसे अल नीनो का आप एग्जांपल दे सकते हो, जो हिंद महासागर में कमज़ोर हो जाती है तो भारत में सूखा आ जाता है, ये एग्जांपल हो गया। फिर आप सब हेडिंग तीसरी दे सकते हो, जैसे तटीय जलवायु पर प्रभाव। हाँ, तट जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा इसका। तट के पास यदि ठंडी या गर्म जलधारा है तो उसका प्रभाव तो होगा ना वहाँ पर। तो वहाँ का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पर पहले लिख लो तटीय जलधारा पर प्रभाव, और इसके हम एग्जांपल दे देंगे कहाँ कहाँ, जैसे टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान, तो वहाँ पर कौन सी जलधारा है, क्रोशियो जलधारा। तो इससे क्या प्रभाव होता है, वहाँ पर सर्दियों में तापमान अधिक गिरता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम दे देंगे ये हम हमारे मतलब ये मुख्य पॉइंट हो गया, ये इसके सब पॉइंट हो गए। फिर हम लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, समुद्र का, समुद्री जीवन को समर्थन प्रदान करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, तो मतलब समुद्री पारिस्थितिक पर मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ता है ये पूछा है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे समुद्री जीवन में समर्थन देना, समुद्री जीवन को समर्थन देना, ये हमारी हेडिंग होगी, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है नीचे। तो धाराएं क्या क्या मतलब करती हैं समुद्री पारिस्थितिकी में, भाई पोषण देती है ना, वहाँ के जीवन को पोषण देती हैं। जैसे समुद्री जल धाराएं चली तो नीचे वाला जो भी पोषण होंगे, पोषण स्तर होंगे वो ऊपर आएंगे, उनकी अपवेलिंग होगी, ठीक है, मतलब पुनरुत्थान होगा पोषण तत्वों का। ये कौन करती हैं, ठंडी जलधाराएं पोषण प्रदान करती हैं भाई, ठंडी जलधाराएं, क्योंकि ये घूमती है ना ऊपर से नीचे ऐसे। फिर इसका एग्जांपल दे दो आप, जैसे कि पेरू तट, तो वहाँ पर क्या है, मछली उद्योग काफ़ी है। मछली उद्योग, मछली उद्योग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर धाराएं मिक्स होती है और वहाँ का पोषण स्तर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, सतह का, तो इसलिए वहाँ पर पारिस्थिति काफ़ी अच्छी है, मछलियाँ आती हैं और वहाँ पर ऐसी उनका उद्योग होता है, ठीक है। हाँ, लोग काफ़ी पकड़ते हैं मछलियाँ, खाते हैं खूब, तो व्यापार अच्छा चलता है। फिर इसकी सब हेडिंग होगी प्रवासन में,
तो ये प्रवासन में भी सहायक है। क्योंकि जिस दिशा में ये चलेंगी उस दिशा में वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी जाएगा। जैसे मछलियाँ ज़्यादातर व्हेल, कछुए, मछलियाँ जो भी है, तो ये धाराओं के समान चलती हैं, तो उधर उनका प्रवासन भी होता है। तो ये भी सब हेडिंग होगी हमारी। अब तीसरी सब हेडिंग लगा लेते हैं हम, ये समुद्री जैव विविधता को बनाए रखती हैं बस। तो इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे कि वातावरण को अनुकूल रखती हैं, लवणता, तापमान, ऐसे भिन्न भिन्न जो भी आयाम हैं वो बता देंगे हम। फिर ज़्यादा मतलब 250 शब्दों का पूछ लिया तो हम इनका और भी उदाहरण बता सकते हैं, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम, इनका बता सकते हैं विशेषताएं इसकी क्या है। तो ये जैसे यूरोप को गर्म बनाए रखती है, यूरोप को गर्म बनाए रखती है। फिर जैसे और एग्जांपल जैसे क्यूरोशियो, जैसे ये तो हमने दिया है ना वैसे, क्यूरोशियो धारा, तो इसकी क्या विशेषता होगी। जापान तट पर हमने बात की थी, तो यहाँ पर मत्स्य पालन होता है काफ़ी ज़्यादा। ओके। फिर बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर क्या होता है, ये क्या करती हैं, भारतीय मानसून के आगमन और ग्रीष्मकालीन वर्षा में योगदान करती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में कौन, समुद्री जलधाराएं। फिर हम इसका निष्कर्ष निकाल देंगे। निष्कर्ष में जो भी हमने लिखा है, कुछ इसकी विशेषताएं, कुछ इसके प्रभाव, ऐसे 2-3 लाइनें बना के, ठीक है। अल नीनो ला नीनो पर प्रभाव इसका, और कुछ आंकड़ों के साथ हम इस आंसर का एंड कर देंगे। काफ़ी है इतना, तो ऐसे ही लिखा जाता है। ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब इसको स्ट्रक्चर मान लो या आप इसको एक आंसर ही मान लो, क्योंकि हमने पॉइंट लिखे, सब पॉइंट लिखे और उनके एग्जांपल दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके एक एक लाइन में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अच्छे से दे दोगे तो ये 250 शब्दों में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कम डेफिनेशन दे दोगे तो ये 150 शब्दों में आ जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना पूछा है उतना ही आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे तो आप वहाँ पर बैठे ना, वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम में आप पजल हो जाओगे बहुत ज़्यादा। हिंदी मीडियम खासकर, वो तो मात्राएं लगाने में लगे रहेंगे, ये यहाँ पर बिंदी लगानी है भाई, यहाँ पर ये बिंदी रहेगी, ये लाइन रहेगी मेरी, वो तो इन बातों में उलझे रहते हैं। अरे अरे ये यहाँ पर बिंदी लगानी थी, कहाँ पर लगानी थी, ये कै के ऊपर थी, नीचे थी, दाएं थी, बाएं थी, भूल जाते हैं। हिंदी मीडियम का तो यही चलता है। यहाँ ऐसी कोई उनकी मतलब क्वेश्चन आ गया, उनको समझ ही नहीं आता है ये क्या है, फिर आसपास इधर उधर देखते हैं, तो ये सिस्टम चलता रहता है। आप पहले अभी से आंसर राइटिंग करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, एग्जाम्पल निकालो, क्योंकि वहाँ पर आपको इतनी दिक्कत ना आए कि मैं स्ट्रक्चर कैसे मतलब लिखूँ, कैसे स्टार्टिंग करूँ और कैसे एंड करूँ, ठीक है। तो ये पहले ही आप आंसर राइटिंग, भले ही आपको अब देख के लिखना पड़े बट आप लिखो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका माइंड समझने लगेगा कैसे स्ट्रक्चर लिखना है, बनाना है, बॉडी पार्ट कैसे, ठीक है, इंट्रो कैसे, निष्कर्ष कैसे निकलना है। तो ये चीज़ अभी से स्टार्ट कर दो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर बैठे आप ऐसे नहीं है, फिर वहाँ पर तो सभी मतलब तोते, मोर, कबूतर सभी आपके आसपास उड़ने लगते हैं, ठीक है। जब हमें मतलब क्वेश्चन आता है सामने और पता नहीं होता है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से कैसे करें, क्या एग्जांपल दें, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं ऐसा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ पे आप ध्यान दो। तो आगे मैं ऐसे और क्वेश्चन लाऊंगा, उनके भी अपने बॉडी पार्ट देखेंगे हमने। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खासकर हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये। मैं क्योंकि आगे शायद मैं लंबी वीडियोस भी डाल पाऊँ ऐसे, ठीक है। अभी